इम्पोर्टेंस देना चाहिए, लॉ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए या जस्टिस को इम्पोर्टेंस देना चाहिए? लॉ यानी कानून को ज़्यादा महत्व मिलना चाहिए या न्याय को ज़्यादा महत्व मिलना चाहिए? तो ये एक बड़ी लॉन्ग डिबेट है, बड़ी लंबी बहस है कि लॉ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा या न्याय को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। तो अब सवाल ये है कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर तो दे दिया कि इस व्यक्ति के अधिकारों को आप वायोलेट ना करें, लेकिन जितने अधिकार आपके वायोलेट हो चुके हैं, इसका मतलब है जो न्याय की तराजू है वो तो डिस्टर्ब हो गई, बराबर थी, और जब किसी ने आपके अधिकारों को छीनना शुरू किया तो वो एक तरफ तो झुक गई होगी। अब उसको भी तो बैलेंस करना ज़रूरी है, क्योंकि जस्टिस का कंसेप्ट यही है कि अगर किसी ने आपके अधिकारों को छीन लिया है तो आप जितने छीने हैं उसको किसी न किसी तरह से रिस्टोर करके उसने किसी न किसी तरह से बराबरी पे ले आए। तो सुप्रीम कोर्ट को केवल इंजेक्टिव पावर नहीं है कि इंजेक्शन दे दे, मना कर दे कि आप अधिकार ना छीने, बल्कि जितने छीन लिए हैं उसके लिए रिमेडी भी प्रदान करे कि जितने छीन लिए हैं उसका आप हर्जाना दीजिए, या जो कर सकती है रेमेडी के लिए। आपको पता है रेमेडी बहुत तरह की हो सकती हैं। आपको पता है कि सिविल नेचर के केस होते हैं, क्रिमिनल नेचर के केस होते हैं। तो सिविल जो केस होते हैं उसके लिए तो केवल डैमेज दिलवाया जा सकता है कि आप इसका हर्जाना दे दीजिए, आपने इसका इतना नुकसान किया है। और जो क्रिमिनल नेचर के केस होते हैं उसमें हर्जाना नहीं बल्कि आपको सज़ा मिलती है, आपको जेल में जाना पड़ता है, तब न्याय की तराजू बराबरी पे आती है। सिविल केसेस में तो केवल हर्जाना दे के जो नुकसान आपका हुआ है वो बराबर किया जा सकता है, उसको जस्टिस को अपहेल्ड किया जा सकता है। लेकिन क्रिमिनल नेचर के केस में आपको सज़ा दिलवा के न्याय को अपहेल्ड किया जाएगा, जस्टिस को अपहेल्ड किया जाएगा या इंसाफ को दिलवाया जाएगा। तो सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट की ये पावर रिमेडियल भी है और इंजेक्टिव भी है, दोनों ही तरह से वो आपको रिमेडी दे सकती है। एमसी मेहता का केस है 1987 में, और सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द एब्सेंस ऑफ द पावर ऑफ द रिमेडियल इन नेचर आर्टिकल 32 वुड बी रोब्ड ऑफ इट एफिकेसी एंड वुड बिकम फ्यूटाइल। तो इसमें ये बताया कि शक्ति के अभाव में, जो कि औपचारिक शक्ति है या रिमेडियल पावर है कि रिमेडी देने की पावर है, अगर ये नहीं हो रिमेडी देने की पावर 32 में, तो एक तरह से जो इसकी एफिकेसी है, ये उसकी जो प्रभाव है आर्टिकल 32 का, एक तरह से वो तो डकैती हो जाएगा, रॉब्ड मान लीजिए इसको, इट वुड बी रॉब्ड ऑफ इट एफिकेसी एंड वुड बिकम फ्यूटाइल। ये व्यर्थ हो जाएगा कि आपने केवल ये कह दिया भाई इसको आपने तमाचा मार दिया, अब मत मारना। अब जो तमाचा मारा है उसके लिए सज़ा भी तो, रिमेडी भी तो होनी चाहिए। इसका जो थप्पड़ पड़ चुका है उसकी भी तो बराबरी होगी, तभी तो जस्टिस अपहेल्ड हो पाएगा। आपने कह दिया आगे से तमाचा मत मारना। तो मैं जो बात कर रहा था ये कर रहा था कि जस्टिस और लॉ के बीच में क्या रिलेशन है, इस पर लॉन्ग डिबेट है और कोई फाइनल आंसर मिल नहीं पाया है। बल्कि जस्टिस और ऑर्डर के बीच में क्या रिलेशन है इसका भी फाइनल आंसर मिल नहीं पाया है। और लॉ में बहुत सारे ऐसे अनसुलझे क्वेश्चंस हैं जिनको अभी तक मतलब कोई एक यूनिवर्सल आंसर अभी तक दिया नहीं जा सकता है। तो अब 32 वुड बी रोब्ड ऑफ इट्स एफिकेसी एंड वुड बी फ्यूटाइल। 32 क्या हो जाएगा कि इसका एक महत्व ख़त्म हो जाएगा और ये व्यर्थ हो जाएगा अगर इसमें रिमेडियल पावर ना हो। क्योंकि आप इंजेक्टिव पावर तो देखते ही हैं, सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है ऐसा मत करो, लेकिन रिमेडी देने की पावर नहीं हो तो क्या फ़ायदा, वो बेचारा पिटा हुआ बैठा है, ठीक है ना। अब उसको जस्टिस दिलवाने के लिए या तो आप सिविल रिमेडी का सहारा लीजिए, कंपेंसेशन दिलवाइए, या उसको सज़ा दिलवाइए, पीनल दंड विधि का सहारा लेके उसको सज़ा दिलवाइए, तभी तो जस्टिस बराबर हो पाएगा। तो कॉमन कॉज का केस है 1999 का,
और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा दैट it is the matter of the enforcement of the fundamental right that the court has the right to award damage to compensate the loss caused to the person amount of the violation of the fundamental right। ठीक है ना। तो फंडामेंटल राइट को लागू कराने के लिए कोर्ट को डैमेज दिलवाने की भी शक्ति है, नुकसानी भी प्रदान कर सकता है, प्रतिपूर्ति भी दे सकता है, मुआवजा भी दिलवा सकता है। तो ये कॉमन कॉज के केस में कह दिया। रुदल शाह का केस आया। रुदल शाह के केस में ये कहा कि फंडामेंटल राइट का अगर वायोलेशन होता है तो स्टेट अगर ऐसा करती है तो फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होने पर डैमेज दिलवाने की पावर सुप्रीम कोर्ट को मिल जाती है। MC मेहता का केस है 2000 का, कमलनाथ, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको ये माना कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के पर होने पर डैमेज दिलवाने की पावर भी सुप्रीम कोर्ट को है कि डैमेज देने का आदेश दे सकती है, क्योंकि पॉल्यूशन सिविल रॉन्ग है और सिविल रॉन्ग अगर किसी ने किया है, किसी कंपनी ने किया है, तो वो हर्जाना भरे। ठीक है ना। तो कम्युनिटी को, सभी को नुकसान हो रहा है पॉल्यूशन से, तो कम्युनिटी के वेलबींग के लिए कुछ हर्जाना जो पॉल्यूशन किया जा रहा है उसके लिए दिलवाने की पावर हो सकती है, और जो विक्टिम है पॉल्यूशन के उनको हर्जाना